We'll keep following it and we'll let you know about the updates moving forward. एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो ये है कि यूएई की एक बड़ी मशहूर एयरलाइन है जिसने इंकशाफ ये किया है कि उसके एक मुसाफिर ने 1 साल के दौरान 6 करोड़ 40 लाख से ज़ायद प्रीमियम चॉकलेट से लुत्फ़अंदोज़ वो मुसाफिर हुआ है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40 लाख ज़्यादा है। अब एयरलाइन हर साल अपनी परवाज़ों के लिए तकरीबन 7,50,000 किलोग्राम प्रीमियम चॉकलेट्स और डेजर्ट्स की तैयारी के लिए मज़ीद 2,60,000 किलोग्राम चॉकलेट इस्तेमाल करती है, लेकिन मुसाफिरों में डार्क चॉकलेट की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तो कोई क्या उन्हें स्पेशल कोई कंसेशन, कोई इनाम, कुछ पॉइंट्स मिलने हैं जो उनका जिक्र उस मुसाफिर का किया गया? मैं जानना चाहूँगी कि वो मुसाफिर जो है वो भाई क्या कमाल ऐसे ही मशहूर हो गया। वैसे ये मार्केटिंग टैक्टिक्स तो नहीं है यूएई एयरलाइन की? अच्छा, वो जो सर्व करते हैं ना, वो जो आपको, अच्छा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स होती है ना, ये उसकी बात हो रही है। और ये आपको पता है 40 लाख पिछले साल से ज़्यादा। अच्छा मैं समझ गया। और इसमें जो सबसे जो ज़बरदस्त जो फ्लेवर है, जो मोस्ट लाइकेबल फ्लेवर है, वो है सॉल्टेड कैरेमल। आप सोचें, सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर इज द मोस्ट लव्ड वन। सॉल्टेड वाली जो होती है चॉकलेट बड़ी बाकी डिलीशियस होती है। डार्क चॉकलेट की मैं बात कर रही हूँ और अब ये बताया जा रहा है कि डार्क चॉकलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में पसंद की जा रही है और डार्क चॉकलेट में फ़ायदे भी बहुत हैं। तो लेकिन लोगों को वो इतना थोड़ी ना कड़वी, थोड़ी सी बच्चों हार्ट की अच्छी होती है ना डार्क चॉकलेट। अच्छा, ये हम चॉकलेट्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैसे आपको पता है कि अगर महबूब रूठ जाए या बच्चे ज़िद पर आ जाएं, सबको मनाने के लिए एक चॉकलेट ही काफ़ी होती है। रंगत है गहरी लेकिन होती है खुश जायका। मैं बात कर रहा हूँ चॉकलेट की, जिसके बच्चे तो बच्चे लेकिन बड़े भी दीवाने होते हैं, क्योंकि चॉकलेट सिर्फ एक मीठा जायका नहीं, ये एक मोहब्बत का एहसास है, दोस्ती और खुशी का एहसास है। तो लेकिन इसको इतना भी ना खाएं कि आपकी सेहत मुतासर होने लगे। तो कहते हैं ना, बस मोहब्बत भी उतनी करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकें, संभाल सकें। तो एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 75 लाख टन चॉकलेट खाई जाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट आपको गैस करने की ज़रूरत नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स मशहूर भी हैं। स्विट्ज़रलैंड में खाई जाती है। हर स्विस बाशिंदा सालाना 25.5 पाउंड चॉकलेट खाता है और दुनिया में चॉकलेट इंडस्ट्री का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बड़े मज़े की यहाँ पे चॉकलेट्स जो हैं वो मिलती हैं। तो जनाब जान लेते हैं कि चॉकलेट किस हद तक खाने चाहिए, किस हद तक वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ है और कब वो हमारी हेल्थ के लिए मुज़र हो जाती है। गुफ्तगू के लिए हमें मदऊ किया है अपने स्टूडियो से माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर हिना अनीस साहिबा को बहुत शुक्रिया। हिना, गुड मॉर्निंग हिना। गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू अगेन। चॉकलेट खास तौर पर अगर हम डार्क चॉकलेट की बात करें, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? अच्छा, सबसे पहले डार्क चॉकलेट की बात करते हैं और आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि डार्क चॉकलेट फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट सेहत के लिए अच्छी है, हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छी है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद देती है। लेकिन कितनी? 20 से 30 ग्राम, नॉट मोर देन 30 ग्राम पर डे। अच्छा, वो जो एक नॉर्मल साइज का जो पूरा एक बार होता है उसमें छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। 2 पीसेस से ज़्यादा स्क्वायर नहीं खानी, क्योंकि एक जो पीस होता है वो 10 to 15 ग्राम का होता है। तो आप 2 पीसेस पर ही रहें। और 70 to 80% डार्क चॉकलेट आपने लेबल पे ज़रूर देखना है कि नो एडेड शुगर, ठीक है, कि और 70 to 80% तो काफ़ी कड़वी नहीं होती। 70% अच्छी होती है और 70% मोस्टली लोग खाते भी, इनफैक्ट मैं भी खाती हूँ, तो अच्छी होती है और खा सकते हैं और खानी चाहिए, फ़ायदेमंद होती है एज अ डिज़र्ट रिप्लेसमेंट। कि आपको कोई और डिज़र्ट खानी है या खाने के बाद मीठा खाना है या फ्लाइट्स में या कहीं भी अपने आप को अगर कोई लग्जरी देनी है स्वीट की, तो वो आप 70% डार्क चॉकलेट। अच्छा बच्चों, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन चॉकलेट के जो सिरप टाइप होते हैं या जो स्प्रेड होते हैं, चॉकलेट स्प्रेड, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं इस एज में? उनको क्रेविंग बहुत होती है चॉकलेट की, कितना खाएं? ये जो स्प्रेड्स हैं और ये जो सिरप्स आते हैं सारे, ये जहर हैं, क्योंकि इसमें आप पीछे टर्न करके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगी ना, तो इसमें पाम ऑयल, शुगर और फिर लास्ट में कोका पाउडर तो बस फ्लेवर के लिए डला होता है। वो सिर्फ पाम ऑयल और शुगर का सिरप होती हैं जिसमें चॉकलेट का फ्लेवर होता है, नथिंग इन दैट। तो ये तो हेज़लनट हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, आलमंड हो, वो सब जहर हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल होता है। तो ये तो इस्तेमाल ना करें। बच्चों को कैसे दें अगर फ्लेवर लग जाता है? प्योर जो ओरिजिनल कोको पाउडर होता है, आप उसको हनी में मिला के, उसको थोड़ा सा आप प्योर बटर में और हनी में अपने घर में मिला के बच्चों को घर पे स्प्रेड बना के दे सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा बताया है कि घर में किस तरह से बना सकते हैं। मुझे आप ये बताएं
कि घर में हम डार्क चॉकलेट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो डार्क चॉकलेट होती है उसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा हाई होती है, फर्स्ट अगर 70% है उसकी प्राइस होती है, फिर 80% उसकी ज़्यादा कीमत होती है, 90% की और ज़्यादा प्राइस होती है। तो अब वो आम आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता 90% एक पूरी बार। घर पे कैसे बनाए डार्क चॉकलेट? बहुत आसान है। घर पे आप प्योर कोको पाउडर ले लें, अनस्वीटेंड आप कोको पाउडर ले लें, उसके साथ आप खजूर का पेस्ट ले लें, ठीक है ना। खजूर का पेस्ट लेके आप उसको थोड़ा सा वार्म करें, वार्म करने के बाद वो एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। उसको आप किसी भी ट्रे में रख के बिठा दें, ठीक है। उसमें थोड़े से आलमंड्स आप क्रश करके डाल सकते हैं। तो खजूर का आपने लिटरली थोड़े से वाटर के साथ पेस्ट बनाना होगा और उसको मिक्स करना होगा। इस तरह किशमिश आप ब्लेंड कर सकते हैं, उसमें कोको पाउडर आप मिला सकते हैं। आप आलमंड्स को थोड़ा सा आप आलमंड मिल्क डालेंगे, आलमंड डालेंगे, सादा मिल्क डालेंगे और कोको पाउडर डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। फिर इसमें स्टिविया डाल सकते हैं, आप मॉन्क शुगर डाल सकते हैं जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो उनके लिए घर पे हेल्दी शुगर सब्स्टिट्यूट चॉकलेट के बन सकते हैं। बट हाथ इस पे भी हौला रखना है, हौला रखना है, ऐसा हर नहीं चीज को मॉडरेशन में हमने देखिए, खाना है। क्योंकि कैलोरीज मैटर करती हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि एक चीज हेल्दी है तो उसमें कैलोरीज ही नहीं है। कैलोरीज तो बहरहाल डेट्स में भी मैं हैं, आपको almonds बताऊं ना, में मेरे भी एक हैं। जानने वाले थे, उन्हें डाइटिंग का हुआ शादी से पहले, तो उन्होंने कहा जी मैंने सैलड खानी है। अब सैलड वो किस तरह खा रहे थे, इतनी बड़ी ट्रे पर वो खीरा, कैरेट और न जाने क्या क्या था, वो अपना पेट एक्चुअली उससे फिल करना चाह रहे थे, जो कि वो नहीं कर पाए। तो ये वो तो गलत नाकाम बात एक है डाइट ना। होगी। देखिए, कैलोरीज मैटर करती हैं। एक चीज़ बताएं, हमारे यहाँ क्या ये सिर्फ मिथ है या इसमें कोई हकीकत है? जो डार्क चॉकलेट है वो आपकी दिल की सेहत और जो डिप्रेशन है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को कहते हैं ना क्रिएट करता है, क्या ये सच है? ये दोनों चीज़ें सच हैं? फिर मैं कहूँगी प्योर डार्क चॉकलेट अप टू 72 नॉट लेस देन 70%, क्योंकि येस अच्छा है, क्योंकि जो डार्क चॉकलेट है उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक इंग्रेडिएंट है कोका, एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना, जो कि प्लांट बेस है। वो ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। तो जो आपके क्लॉग आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड फंस रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी होती है, तो उसमें ये बेनिफिशियल है। बट अगेन नॉट मोर देन 30 ग्राम पर डे। अच्छा, वैसे आई डोंट बिलीव इन डार्क चॉकलेट्स, मतलब कि अगर आपने चॉकलेट भी कड़वी खानी है तो फिर उसका पॉइंट ही क्या है ना, मतलब सही बात है। फिर 10 ग्राम आप मैं भी नॉर्मल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चॉकलेट वो वाइट कितनी शुगर बता, वो वाइट चॉकलेट बता हाँ, दें, white उसका chocolate। खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? नॉट मोर देन वन पीस। one piece, देखें, one bar। अब ये चीज़ ऐसी है कि हम वाइट चॉकलेट की बात करें या दुनिया भर में कितनी और फैंसी चॉकलेट्स आ गई, जिसमें कुनाफा चॉकलेट आ गए, अभी आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे। तो हम ये ह्यूमन बॉडी वन पीस पे स्टैंड अप नहीं करती हैं, हम इससे एक्सीड कर जाते हैं। तो हमेशा फिर कुछ टेक्निक्स रखें। अगर जब भी आप चॉकलेट खा रहे हैं तो आप भूखे ना हो, आप खाली पेट ना हो, आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, वरना यू विल बी एंड अप ईटिंग मोर एंड मोर। और जब खाली पेट में हम कोई भी मीठी चीज़ डालेंगे इंक्लूडिंग चॉकलेट, तो वो ब्लड शुगर स्पाइक कुछ करेगी। लोग क्या करते हैं, जब वो तवील ड्राइव पे जाते हैं या अब बाय रोड सफ़र करते हैं, तो वो इस तरह के स्नैक्स रखने के साथ साथ चॉकलेट बार भी रख लेते हैं। तो ये ठीक है, वो कहते हैं हमारा शुगर Alertness। लेवल डाउन होता है तो हम खा लेते हैं for ठीक है। energy। देखिए, ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये ट्रैवलिंग टेक्निक्स हैं जो कि आपको अलर्ट भी करेंगी, आपको शुगर रश भी दे देंगी, तो आप थोड़े से एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो वो उनकी ट्रैवलिंग में मदद देती है। उसके साथ वो और ग़िज़ा तो नहीं ले रहे ना, तो कैलोरीज भी कहीं ना कहीं से इनकी अपने लेवल में है। इसके साथ साथ फिर जब आप ट्रैवलिंग पे होते हैं तो और फूड्स खाना, जगह जगह स्टॉप होना, लेज़ी हो जाते हैं और खाने से, तो एक जो चॉकलेट है वो हिट देती है आपको, हाई करती है, like coffee। लाइक कॉफ़ी। तो ये जो डार्क चॉकलेट केक्स आ गए हैं अब मार्केट में, डोनट्स भी डार्क चॉकलेट आ गए हैं, ये सेम मतलब हॉट चॉकलेट भी नो, इसका फ्लेवर है? केक्स और डोनट्स ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और फैंटेसाइज करने के लिए, क्योंकि वो डार्क चॉकलेट का बेनिफिट तो वहीं ख़त्म हो गया ना, जब बहुत ज़्यादा शुगर, मैदा, केक्स को आप कुछ ना बटर। कहें। केक को मैं कुछ नहीं कहूँ। केक्स को आपने कुछ नहीं कहना है, नहीं। वो एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, चलिए सही उसको है, आप कुछ भी ना दोनों मिलके खाएंगे, सही है। और हॉट चॉकलेट की जहाँ तक बात आई, फिर हॉट चॉकलेट में अगर डार्क चॉकलेट डला हुआ है और मिल्क है, मिल्क इज़ गुड। जिन लोगों को मिल्क सूट करता है उनके लिए मिल्क अच्छा है। आप उसको मीठा करने के लिए स्टीविया या मॉन्क शुगर डाल दें, तो आप यहाँ हेल्दी कर सकते हैं इसको। राइट 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 राइट। तो अच्छा, वैसे अगर किसी को गिफ्ट करनी हो, लास्ट क्वेश्चन, तो आप डार्क चॉकलेट सूटेबल चॉकलेट है या फिर नॉर्मल वाली? डार्क चॉकलेट विद नट्स आप कर दें, तो वो अगर वो खा भी रहे हैं कैलोरीज, तो एटलीस्ट हेल्दी कैलोरीज खा रहे हैं। किसको गिफ्ट करनी है आपने? वैसे ही बंदा जनरल सवाल कर, हाँ ठीक है, चलिए समझ गई मैं। थैंक यू वेरी Thank मच you, हिना, इट वाज नाइस Thank you, हिना, बहुत शुक्रिया।